एवरीवन, आज के इस वीडियो पर मैं हमारे लास्ट ईयर की काजीरंगा नेशनल पार्क ट्रिप के बारे में शेयर कर रही हूँ। असम स्टेट के गोलाघाट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड काजीरंगा नेशनल पार्क पहुँचने के लिए गुवाहाटी से लगभग 193 किलोमीटर्स की दूरी तय करनी होती है बाय रोड। लगभग 1090 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का काजीरंगा नेशनल पार्क के 4 रेंजेस हैं। सेंट्रल रेंज जिसे कोहरा रेंज भी बोला जाता है, वेस्टर्न रेंज जिसे बागुड़ी रेंज भी बोला जाता है, ईस्टर्न रेंज जिसे अगरतली रेंज बोला जाता है और बुढ़ापहाड़ रेंज। ये वीडियो बागुड़ी रेंज में शूट किया गया है। यहाँ पर 2 तरह के सफारी मिल जाते हैं। एक है एलिफेंट सफारी जो कि सुबह के 5:30 बजे से 7 बजे तक होती है, और एक जीप सफारी जो कि हम लोगों ने लिया, जिसके टाइमिंग है दिन के 1:30 बजे से 3 बजे तक। हमारी जीप सफारी की एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही और वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 4500 में पड़ गया था। वहाँ पर हमें रोड के दोनों तरफ ही पानी दिखाई दे रहा था। हमें पता चला था कि ऐसे पानी में यहाँ पर वाटर बॉडी प्लांट्स जैसे कि लोटस, वाटर लिलीज, वाटर हायासिन्स मिलते हैं, पर हमें नहीं दिखी थी। वैसे 4 नदियों की पानी काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच में से बह रही है। ये नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी, धौनखिरी नदी, मोरा धौनखिरी नदी, दिफ्लू नदी और मोरा दिफ्लू नदी। इन नदियों के अलावा भी और कई सारे पानी के सोर्सेस यहाँ पर है, और यहाँ के पानी में मछली के 42 तरह के अलग अलग स्पेसीज पाए जाते हैं। और एक बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि काजीरंगा नेशनल पार्क साल के नवंबर महीने से अप्रैल महीने तक ही विजिटर्स के लिए खुला रहता है। बाकी महीनों में फ्लड के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क क्लोज रहता है विजिटर्स के लिए। हम हमारी सफारी पर जितना भी आगे बढ़ रहे थे, पार्क के अंदर जितना भी जा रहे थे, उतना ही हमें अच्छा लग रहा था यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। यहाँ के पेड़ पौधे, ग्रासेस, वाइल्ड लाइफ, पानी से जो नेचुरल ब्यूटी क्रिएट हो रहा था, जिससे हमें जो गुड वाइब्स मिल रहे थे, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी आँखें यहाँ का फेमस 1 हॉर्न राइनोज ढूंढ रहे हैं, जो कि भारत के टोटल 1 हॉर्न राइनो पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है, 2/3 पोर्शन, जो अंक में 2613 है। वैसे रास्ते में हमें यहाँ का एलिफेंट्स देख गए थे, लेकिन वो दूर से दिखे थे और पेड़ के वजह से, ऊंचे ऊंचे पेड़ की वजह से थके हुए थे, तो वीडियो में अच्छे से नहीं आ पाए। यहीं पर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। सन 1904 में, यानी कि 1904 में, जब तब की वाइसरॉय लेडी कर्जन 1 हॉर्न राइनो देखने आई थी काजीरंगा, तब असम के फेमस एनिमल ट्रैकर बलराम हाजोरिका ने लेडी कर्जन को काजीरंगा दिखाया था और उन्हें इम्प्रेस भी किया था, और उन्हें ये कन्विंस भी किया था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने की ज़रूरत है। तब लेडी कर्जन ने उनके हस्बैंड लॉर्ड कर्जन, जो कि तब के इंडिया के वाइसरॉय थे, उनसे इस बारे में बात किया कि राइनोज़ का नंबर तो दिन ब दिन घटता जा रहा है, तो उसे प्रोटेक्शन देने की जो ज़रूरत है, कुछ करने की जो ज़रूरत है प्रोटेक्शन देने के लिए, तो इस बारे में बात किया। और उसी साल में लॉर्ड कर्जन ने काजीरंगा में जो एक रिज़र्व क्रिएट होना चाहिए, इस बात का प्रपोज़ल दिया। ये ईयर 1904 का 4 नवंबर की बात है। और बाद में ईयर 1905 के 1 जून से ही काजीरंगा प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट बन गया था। वहाँ का एरिया 232 किलोमीटर स्क्वायर था। उसके बाद ईयर 1908 में काजीरंगा को एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया और एरिया भी एक्सटेंड हुआ थोड़ा सा। उसके बाद ईयर 1916 से 1938 तक का गेम सेंचुरी रहा। उसके बाद ईयर 1950 में फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट पीडी स्ट्रेसी ने
काजीरंगा गेम सेंचुरी को काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया। उसके बाद तो ईयर 1954 में असम गवर्नमेंट ने राइनोसोरस बिल पास किया, जिसके मुताबिक कोई अगर राइनो की हंटिंग करता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेनल्टी भरनी पड़ती है। इसके बाद ईयर 1968 में असम गवर्नमेंट ने असम नेशनल पार्क एक्ट ऑफ 1968 पास किया। नेशनल पार्क क्रिएट करने की जिस जीप पर सफारी कर रहे थे, उनके जो ड्राइवर वो हमें रास्ते में बताते जा रहे थे काजीरंगा के बारे में, काजीरंगा की वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो उन्होंने जीप रोक दी। उनको एक स्वाम्प डियर, वहाँ का जो स्पेशल एक डियर है वो दिख गया था, लेकिन जीप की आवाज़ सुन के वो अंदर चला गया। तो हमारे जीप के ड्राइवर भी हमें यही बता रहे थे। हम लोग वहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर रहे थे, इस होप में कि वह कहीं वो डियर यानी कि हरिण हमें दिख जाए। बट हमें वो और नहीं दिखी थी। उसके बाद हम फिर से चल पड़े और मैं फिर से काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बोलना शुरू करती हूँ। असम नेशनल पार्क एक्ट ऑफ 1968 पास होने के बाद ईयर 1974 में 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐड होते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। 10 साल बाद ही ईयर 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इस पार्क ने ईयर 2005 में 100 ईयर्स की पूर्ति कर ली थी और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी हुई थी, जहाँ पर लॉर्ड और लेडी कर्जन के वंश के लोगों को भी इनवाइट किया गया था। उसके बाद ईयर 2008 में लाओख्वा और बुरा सपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी इंक्लूड करते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। यहाँ बागुई रेंज में टाइगर नहीं दिखाई देता और हमें भी नहीं दिखाई दी। काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत अलग अलग तरह के वेजिटेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक ग्रासलैंड जो कि ऊंचे ऊंचे एलिफेंट ग्रासेस और दूसरे भी अलग अलग मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे ग्रासेस और मार्शलैंड जो कि वेट और सॉफ्ट लैंड होता है वो, और शैलो पूल्स भी देखने को मिल जाता है। से यहाँ पर शॉर्ट ग्रासेस भी होता है। चलते चलते हम जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ पर हमें बहुत सारा ऑर्किड प्लांट्स देखने को मिला था। वैसे सीज़न ऐसा था कि ऑर्किड फ्लावर तो ब्लूम नहीं हुआ था, लेकिन हमें प्लांट्स बहुत सारे दिखे थे। यहाँ पर हमें वनीला प्लांट्स भी दिखे और वो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई। काजीरंगा नेशनल पार्क का एनवायरनमेंट चिड़ियों के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत सारी स्पेसीज़ के बर्ड्स यानी कि चिड़िया रहते हैं और बाहर से भी आते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की तरफ से काजीरंगा को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया नाम से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ के एनवायरनमेंट में जो फ्रेशनेस है वो सच में फील करने वाली चीज़ है लाइफ में। काजीरंगा के बारे में कई सारी रोचक कहानियाँ भी प्रचलित है। जैसे एक कहानी के अनुसार पास के गांव की रंगाई नाम की एक युवती और काजी नाम के एक कार्बी युवक के बीच प्रेम था, जो उन दोनों के ही फैमिलीज़ को पसंद नहीं था। तो इसीलिए दोनों जंगल की तरफ भागे और वहाँ गायब हो गए और तब से उन लोगों को किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ का नाम उनके स्मरण में काजीरंगा पड़ गया। और अन्य एक कहानी के अनुसार 15th-16th सेंचुरी के असम के विद्वान संत महापुरुष शंकर देव ने एक चाइल्डलेस कपल जिनका नाम काजी और रंगाई था, उन्हें आशीर्वाद किया और उनसे बोला कि यहाँ पर एक वो पॉन्ड बनाएं जिसे वो अपना नाम दे, ताकि उनका नाम हमेशा के लिए जीवित रह जाए। अरे अभी जो स्क्रीन में पॉन्ड देख रहा है, कहीं यही तो वो पॉन्ड नहीं? अरे इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। बस कहानी आपसे ज़रूर शेयर कर रही हूँ। अन्य एक कहानी के अनुसार कार्बी जो लोग होते हैं उनके वहाँ पर काजी एक
लड़कियों का कॉमन नेम होता है। और एक टाइम था जब काजी नाम की एक लेडी ने यहाँ पे रूल किया था, तो तब से यहाँ का नाम काजीरंगा पड़ गया। यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी दिख रही थी हमें, आपको भी पता चल रहा होगा कि यह कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा था, हम लोग तो बस एन्जॉय कर रहे थे इस नज़ारे को। यहाँ रोड के दोनों तरफ ही एलिफेंट ग्रासेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये वीडियो में इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं दिख रहा, लेकिन ये इतने ऊंचे होते हैं कि वाले राइनो यहाँ पर आसानी से छिप सकते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देता बिल्कुल। देर पहले ही बताई हुई बात का प्रूफ हमें अभी मिल जाता है। जीप के ड्राइवर के बोलने पर थोड़ी दूर आगे देखा तो एक राइनो रास्ते की तरफ देख रहा था, एलिफेंट ग्रासेस के बीच में से, और उसके फेस का थोड़ा पार्ट हमें देख रहा था। हमारी गाइड ने हमें बताया या तो फिर ये राइनो अंदर चला जाएगा ग्रास के, और नहीं तो उनको रोड क्रॉस करना है। अगर हमारी जीप चलती रही तो हो सकता है हम राइनो के अटैक में आ जाए। तो हमारी जीप रोक दी थी हमारे जीप ड्राइवर ने, लेकिन उस राइनो को रोड क्रॉस करना नहीं था, वो ग्रास के अंदर चला गया और हमने भी हमारी जर्नी फिर से रिज्यूम कर ली। यहाँ वीडियो में अच्छे से नहीं आ रहा ग्रासेस के वजह से, लेकिन यहाँ पर भी एक राइनो दिख गया था हमें। शायद उनको रोड क्रॉस करना था, लेकिन इतने सारे जीप देख के वो वापस चले गए ग्रास के अंदर। यहाँ पर भी एक राइनो दिखा हमें। ये जो हम अपनी जीप सफारी में नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी दूर बाद जाके ही एक पॉइंट पे हम रुकते हैं और यहाँ पे सुंदर नज़ारा यहाँ का एंजॉय करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और ये हम नेशनल पार्क से बाहर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और आते आते हमें ये बात भी पता चलती है कि फ्लड के टाइम यहाँ रास्ते के ऊपर तक पानी आ जाता है। फाइनली हमें इतने पास से राइनो दिखे, बहुत अच्छे से दिखे, और ये भी दिखे कि इनके बॉडी के कंपैरिजन में इनके लेग्स काफ़ी स्लिम हैं, जिनके लिए शायद ये बहुत स्विफ्ट होते हैं। और इसी तरह से हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क का ट्रिप सफल रहा और ये हम लोग होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये होटल है तेजपुर में ग्रीनवुड होटल, जहाँ पर हम रुके हुए थे। ये होटल सच में रहने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे अच्छे से अच्छा सा लॉन है जहाँ पर आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं। वहाँ पे जिम भी है। ये लॉन काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर बेडरूम्स काफ़ी कंफर्टेबल है रहने के लिए। आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमें कितना पे करना पड़ा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊँगी अभी, लेकिन ये 5000 रुपये के अंदर ही है। डाइनिंग हॉल जहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इसी के साथ में मेरी ये ट्रैवल स्टोरी एंड करती हूँ। और ये वीडियो अगर आपको किसी भी कारण से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।